बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित विषय प्रश्नावली 10.4 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यह प्रश्नावली साधारण ब्याज से संबंधित है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम संक्षिप्त में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं और उसके बाद आज हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल कर लेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मूलधन क्या होता है। मूलधन को अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। कई बार हमें अपने दैनिक जीवन में घरेलू खर्च के लिए, व्यवसाय यानी कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी अन्य कार्यों के लिए कुछ अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें बैंक या अन्य व्यक्तियों से जो है उधार लेना पड़ता है। तो जो राशि हम उधार के तौर पर लेते हैं उसे ही मूलधन कहा जाता है और आमतौर से एक निश्चित अवधि के बाद है ना उस धन को जो है हमें वापस भी करना पड़ता है और साथ ही साथ उधार लिए गए धन के उपयोग के बदले में कुछ अतिरिक्त राशि भी हमें चुकाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि मूलधन के अतिरिक्त जो धन चुकाना पड़ता है उसे हम ब्याज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इंटरेस्ट कहा जाता है। इस तरह से एक निश्चित अवधि के बाद हमें जो है मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर वापस करना होता है और इस तरह से जो उधार ली गई राशि जो मूलधन था उसमें फिर ब्याज को भी अगर जोड़ दिया जाए, इंटरेस्ट को अगर मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने के बाद जो राशि बनती है उसे मिश्र धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम अमाउंट कहेंगे। तो मिश्र धन बराबर हो सकता है मूलधन प्लस ब्याज, और चूंकि मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है अंग्रेजी में तो उसको हम ए बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं प्लस ब्याज को हम इंटरेस्ट यानी कि आई से डिनोट करते हैं, लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस आई। ठीक है, यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर प्रश्न में मूलधन, समय और दर दिया हो तो हम साधारण ब्याज इस फॉर्मूला की मदद से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, जिसे हम अंग्रेजी में इस तरह से लिख सकते हैं ब्याज इंटरेस्ट यानी कि आई बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन गुने आर यानी कि रेट दर गुने टी यानी कि टाइम समय बटा 100। और अगर दर की बात करें तो यह निश्चित नहीं होता है। बैंक या जो कोई भी व्यक्ति अगर किसी को लोन देता है तो उस लोन अमाउंट पे जो ऋण होता है उसके ऊपर वो सर्टेन परसेंटेज चार्ज करते हैं। मान लिया जाए कि 10% अगर उन्हें ब्याज चाहिए तो दर हो जाएगा 10%। अगर वो 5% ब्याज चार्ज करते हैं तो उस मूलधन के ऊपर में 5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा। प्रश्न में अगर मिश्र धन और मूलधन दिया गया हो तो भी आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो जो बैलेंस अमाउंट है वो ब्याज का होगा, यानी कि आई बराबर ए माइनस पी, आई फॉर इंटरेस्ट, ए फॉर अमाउंट यानी कि मिश्र धन और पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। और ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम दो और फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, जिसमें से अगर हमें सब कुछ दिया गया हो तो हम समय, यदि प्रश्न में समय निकालने के लिए कहा जाए तो हम समय बराबर इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय। और अगर दर निकालने के लिए कहा जाए, रेट निकालने के लिए कहा जाए प्रश्न में, तो दर निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। और अब हम प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 750 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों का ब्याज ज्ञात कीजिए तथा मिश्र धन भी निकालिए। यहाँ पे देखिए 750 रुपया का 9% वार्षिक ब्याज की दर से निकालना है, यानी कि यहाँ पे जो 750 रुपया है वो हमारा मूलधन है और इसके ऊपर में हमें दर दिया गया है 9% और समय दिया गया है 6 वर्ष।
तो जब हमें मूलधन, दर और समय ज्ञात हो तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 के हिसाब से। और जैसे ही ब्याज हमारा निकल आएगा तो हम मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन भी पता चल जाएगा। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न में जो कुछ भी दिया जाता है उसे पहले नोट कर लिया करें। जैसे यहाँ पे मूलधन हमारा है 750 रुपया, दर दिया गया है 9% वार्षिक, समय है 6 वर्ष। तो हमें पहले ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यहाँ पे हमारा मूलधन है 750, समय है 6 वर्ष और दर है 9%। तो हो जाएगा 750 गुना 6 गुना 9 बटा 100। और अब इसे हल कर लें, आपका ब्याज निकल आएगा। इसको हल करने के लिए पहले 1 0 यहाँ से हम काट लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 से अगर काटे तो 2 तिया 6 और 2 पचे 10 और 5 इकाई 5, 15 पचे 75 कट जाता है। क्या आ जाएगा 15 गुने 3 गुने 9, ये बच जाता है हमारा ऊपर में। देखिए यहाँ 15, यहाँ 3 और ये 9, तो 15 तिया 45 और फिर 45 में जब आप 9 से गुना करोगे तो आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 बाकी 4 और 9 चौके 36 4 40, 405 रुपया जो है हमारा ब्याज निकल के आ जाता है यहाँ पे। तो पहला आंसर तो हो चुका है कि इसका ब्याज ज्ञात करना था। और दूसरा है कि मिश्र धन भी ज्ञात करें। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन है यहाँ पे 750 रुपया और ब्याज आ चुका है 405 रुपया। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे भी 5 0 5 और 7 4 11, 1155 रुपया। तो इस तरह से पहला आंसर आपका ब्याज के रूप में आएगा 405 रुपया और मिश्र धन के तौर पे आएगा 1155 रुपया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 है, 500 रुपया का 1 रुपये 50 पैसे प्रति सैकड़े प्रति माह की दर से 15 महीने का ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 500 रुपया का, यानी कि यहाँ पे जो मूलधन है वो है 500 रुपया और 1 रुपया 50 पैसा प्रति सैकड़े यानी कि 1.5% कह सकते हैं, प्रति माह लेता है। यहाँ पे मंथली है तो इसको अगर हम ईयरली में बदल दें तो 1.5 को हम 12 से गुना कर लेंगे। जब आप 1.5 में 12 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18%। कितना आ जाएगा 18% वार्षिक। ये 18% क्या हो जाएगा वार्षिक। 1.5% था आपका मंथली, तो जब हम इसमें 12 से गुना कर देते हैं तो हमारा वार्षिक निकल के आ जाता है। जो दर है वो है 18% वार्षिक। और समय यहाँ पे दिया गया हमको 15 महीना, तो 15 महीना को भी अगर हम साल में बदल लें तो चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 15 महीने को हम लिख सकते हैं 15/12। बाद में आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5/4 वर्ष लिख सकते हैं यहाँ पे। अब चूँकि हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो बराबर आप लिख सकते हैं मूलधन के तौर पे यहाँ पे है हमारा 500 और समय हमारा यहाँ पे है 5/4, तो 5 यहाँ 4 नीचे आ जाएगा। और दर हमारा 18% है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और बटा 100 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ गुना में 4 लिख देते हैं। ये 4 कौन है 5/4 जो आपका समय था वो आ गया है यहाँ पे। अब ये इसे हल कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 100 से ये 2 0 यहाँ पे काट देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 नमा 18। यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 में 9 से गुना करना पड़ेगा बटा 2 है, ठीक है। तो 25 नमा कितना होता है 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18 4 22, 225/2 और 225 में जब हम 2 से भागा देंगे तो 2 इकाई 2, फिर 2 इकाई 2 और फिर 2 दूना 4,
एक शेष बच जाएगा, दशमलव देंगे, एक के ऊपर में एक जीरो आ जाएगा, 2 बचे 10, यानी कि 112 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 2 को भी यहाँ पे कर लिया है हल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। यहाँ हमें केवल समय दिया गया है 4 वर्ष और दर निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाए, यानी कि जो मिश्रधन है वो मूलधन का 1.25 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया का 1.25 गुना हमें निकाल लेना है पहले। तो 100 रुपया का मतलब होता है गुना, और 1.25 का मतलब हो जाएगा 1.25। 100 का 1.25%, यानी कि तो 100 का जब 1.25 आप निकालेंगे तो यहाँ पे दशमलव हटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा बटा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 पे 2 जीरो आ जाएगा, 100 से 100 खत्म, आ जाएगा 125 रुपया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ब्याज कितना हो जाएगा। अब हम ब्याज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मिश्रधन हमें पता हो चुका है। तो ब्याज बराबर हो जाता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो जब हमारा मिश्रधन 125 रुपया है और मूलधन 100 रुपया है तो हमारा ब्याज हो जाएगा 25 रुपया। ठीक है, इस तरह से अब हमें ब्याज का भी अमाउंट पता है, ठीक है, और समय भी पता है। तो हमें निकालना है दर। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है, हमने बताया था अभी आपको। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा है 25 गुना 100 लिख दीजिए। मूलधन आपका 100 था और समय आपका है 4 वर्ष। 100 से 100 काट दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 25/4। 4 से जब हम 25 में भागा देंगे तो हमारा भाग लगेगा, 4 छके 24, एक शेष बच जाएगा, दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 शेष बच जाएगा, उस पर फिर एक जीरो ले लेंगे तो 4 पचे 20। तो हो जाएगा दर बराबर 6.25%। यह हमारा आ जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 450 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हमें दर निकालने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ पे मूलधन के रूप में हमें दिया गया है 450 रुपया, और मिश्रधन जो हो जाएगा 3 वर्ष में वो हो जाएगा 504 रुपया। तो यहाँ पे 504 रुपया टोटल अमाउंट मिश्रधन के रूप में हो जाएगा। समय हमें दिया गया है 3 वर्ष। तो हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर बराबर हमें फॉर्मूला पता है, अभी निकाला था हमने, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ठीक है, ये समय लिखा है। तो ये एक बात आप याद रखें कि जब मिश्रधन दिया गया है और मूलधन भी दिया गया है तो आप ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 504 रुपया में 450 रुपया घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा, 4 में से 0 गया 4, और ये 10 में से 5 गया 5, 54 रुपया यहाँ पे हमारा क्या है, ब्याज है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ब्याज आ चुका है 54 रुपया गुना 100, मूलधन हमारा है 450 रुपया, और समय है हमारा 3 वर्ष। अब इसे हल कर लें, आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 0 पहले काट देते हैं, 3 से इसको काट दीजिए आप, 3 1 3 और 2 लेके हो जाएगा 24, 3 8 24।
आगे ये 5 से हम काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 नवा 45, 9 इकाई 9, 9 दूना 18। इस तरह से केवल यहाँ पे बच जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4%। तो इस तरह से दर हमने यहाँ पे निकाल लिया 4% आंसर। फिर से आप इसे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ब्याज हो गया था मिश्रधन माइनस मूलधन 504 माइनस 450 बराबर 54, और दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज 54 आ गया गुना 100, मूलधन हमारा 450 था, गुना 3 हमने किया। पहले 1010 इससे काट दिए और उसके बाद हमने 3 इकाई 3 और 18 तिया 54 काट दिया। फिर 5 दूना 10 और 5 नवा 45 कटा, और फिर 9 इकाई 9, 9 दूना 18 कट गया। तो यहाँ पे 2 गुना 2 ऊपर में बचता है, 2 दूना 4% हो जाता है। 5वां प्रश्न है, यदि कोई मिश्रधन 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ भी हमें फिर से दर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, समय हमें दिया गया है 5 वर्ष, दर हमें निकालना है। मूलधन हम मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया। तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 5 वर्ष के बाद? मिश्रधन जो है वो मूलधन का 5/4 हो जाएगा। तो मूलधन हमारे यहाँ पे 100 रुपया मान चुके हैं, तो 100 का मतलब गुना 5/4 निकालिए, 4 इकाई 4, और ये 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि 25 पचे 125 रुपया जो है आपका मिश्रधन हो जाएगा। इस तरह से आप ब्याज निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मिश्रधन और मूलधन पता है। तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन अभी अभी हमने निकाला 125 रुपया और मूलधन था 100 रुपया माने थे, तो आ जाता है यहाँ पे 25 रुपया आपका ब्याज के तौर पे। ठीक है, समय हमें पता है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। तो ब्याज आपका है 25 गुना 100 कर दीजिए, मूलधन भी आपका 100 है और समय है आपका यहाँ पे 5 वर्ष। तो 100 से 100 खत्म, कट गया। अब 5 इकाई 5, 5 पचे 25 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5%। क्या आ जाएगा? 5%। तो इस तरह से हम यहाँ पे दर निकाल सकते हैं 5%। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को कर लिया है हल। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।